नए दिन की नई शुरुआत के साथ आप सभी को गोकुल पहाड़ी UK02 का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 15 मार्च 2024 है और आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं सुबह 10:35 में। और जो आज का ब्लॉग बनाऊँगा, खेती बचाओ बंदर भगाओ। आज गरुड़ चबूतरा से बैजनाथ चौराहे तक एक रैली निकलने वाली है, जो रैली है खेती बचाओ बंदर भगाओ। इस रैली का एक शानदार नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें और इस नज़ारे का आनंद लें। चलो चलते हैं सीधे उस तरफ को जहां पर रैली निकलने की तैयारी चल रही है। आपको मैं सीधे गरुड़ गांधी चबूतरा की तरफ ले जाता हूं। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें। बंदरों के आतंक से पीड़ित है और अपने घरों से निकलकर बाजार तक पहुंची है। गांधी चबूतरा से जन अभियान समिति। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, सभी व्यापारी बंधुओं से जो मातृ शक्ति यहाँ पर आई है, उनसे निवेदन है, जो जहां पर जैसा मिलता है आप हमारे साथ 1 घंटे का समय निकाल करके हमारे साथ चलिए और इस रैली को भव्य बनाने की कृपा करें। सम्मानित सदस्यों का, पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समस्त व्यापारी बंधुओं से, समस्त क्षेत्र की जनता से, माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि जो लोग बंदरों के आतंक से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और हर घर को परेशानी है, उस पर सिविल सोसाइटी के द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है, बंदर भगाओ खेती बचाओ। आने के लिए एकत्रित हो रही है। इस बीच हमारे बीच में गरुड़ क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी श्री हरीशचंद्र जोशी जी मंच पर मौजूद हैं। ये तो कत्यूर घाटी का सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे विचारवान लोग, अच्छे सहयोगी लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं। तो आदरणीय हरीशचंद्र जोशी जी इस समस्या की घड़ी में यहाँ पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री जोशी जी। गरुड़ से मैं बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान के तहत जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इसके संयोजक हाई कोर्ट के अधिवक्ता टीके जोशी, उनसे उनकी जो संघर्ष समिति है, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो ये हमारे पहाड़ में ये बंदरों की विकट समस्या है, खेती पाती सारी चौपट हो चुकी है। खेती बचाओ बंदर भगाओ के बारे में कुछ जानकारी लेता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम रविशंकर बिष्ट है और मैं ग्राम प्रधान संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और साथ में बंदर भगाओ खेती बचाओ जन अभियान समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। और हमने दिनांक 15 जनवरी से मकर संक्रांति से ये बीड़ा उठाया, ये अभियान हमने शुरू करा है, जिसमें 10 फरवरी को विशाल एक जन रैली हुई थी, जिसमें 4000 लोग कत्यूर भंगन खुला मैदान में आए थे। और उसके बाद हम 25 फरवरी को श्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिले और उसके बाद हमने हमारे कपकोट के विधायक श्री सुरेश गड़िया जी से भी बात करी, वहाँ वो भी हमको मिले। पार्वती दास जी विधायक बागेश्वर भी मिली और साथ में हमारे PMJSY के अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष जी राज्य मंत्री श्री शिव सिंह बिष्ट जी भी हमको वहाँ पर मिले। उन्होंने कहा कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। 113 पन्नों का एक दस्तावेज लेकर के हम अपने सुझाव भी उनको लेकर के हमने वहाँ पर दिए बंदरों के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के जब कार्रवाई नहीं हुई, जब लोगों के आने के बाद जब किसी प्रकार का कोई उससे समाधान सरकार नहीं निकाल पाई, तब उससे क्षुब्ध होकर के हम आहत होकर के हम गांधी चबूतरे पर बैठे। 12 तारीख से हमने लगातार 3 दिन का यहाँ पर धरना किया और आज 15 मार्च हैं और 15 मार्च 2024 को ऐतिहासिक गांधी चबूतरे से आज हमारी बहुत विशाल रैली बंदर भगाओ खेती बचाओ जन अभियान के अंतर्गत बैजनाथ तिराहे तक जा रही है। और आज जैसा आप सब लोग जानते हैं भाई साहब के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आज कत्यूर घाटी में, गरुड़ घाटी में बंदरों का बहुत आतंक हो गया है। आप जो लोग देख रहे होंगे, आप भी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आतंक है। कल ही आपने देखा होगा, बच्चों का फुलदही का त्यौहार था
लेकिन जगह जगह बच्चों को बंदरों ने काट दिया, और जो बच्चे मवासों के वहाँ घूम करके चावल लेकर के आए थे, वो रास्ते में बंदरों ने उनको काट दिया, वो उनके गिर गए बेचारे, रो करके घर को आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक फूलदेई का त्यौहार, एक त्यौहार भी बंदरों की भेंट चढ़ गया है। मतलब आने वाले समय में क्या फूलदेई का त्यौहार भी नहीं होगा? ये आपके लिए भी सोचनीय विषय है, और ये माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए भी सोचनीय विषय है कि ये बंदर आने वाले समय में कितने भयानक हमारे लिए बनते चले जा रहे हैं। ये आदमखोर हो गए हैं, ये लोगों को मार करके खाना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, जो लोग वोट मांगने आए उनसे कृपया ये कहिए कि आपने हमारे बंदरों के लिए क्या किया है, आपने हमारे लिए क्या किया है। देखिए, विकास बहुत बड़ी बात नहीं है, रोड का आना बहुत बड़ी बात नहीं है, रास्ते का बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपदा आन पड़ी है, जो जान बचाने की नौबत आज आन पड़ी है, हमारे खेती सुरक्षित नहीं है, लोग घर में सुरक्षित नहीं है, घर से रोटियां उठा करके बंदर ले जाने, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर बड़ा सोचना है। इसलिए आप भी अपने घर से उठ करके आइए और इस अभियान में आप जुड़िए, इसमें शामिल होइए, और इन बंदरों से हमेशा के लिए हमको निजात पाना है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके घर से, हमारे घर से, किसी के भी घर से बंदर वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं, या आदमखोर बनेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 साल के बाद 5-7 बंदर एक साथ मिलकर के किसी आदमी को मार करके खाने का काम भी कर देंगे, मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि भाई साहब के YouTube चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसको शेयर भी करें, और इसमें अपने कमेंट्स भी दें कि क्या वाकई में जो ये जन अभियान है, क्या ये सही है कि नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए सभी को मेरा बहुत 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 नमस्कार। बंदर भगाओ। तो ये जन अभियान, एक जन आक्रोश रैली आज हमारे इस ऐतिहासिक कटोर घाटी में जो शुरू हुई है, ये उत्तराखंड में अपनी एक अनूठी क्रांति है जो पूरे उत्तराखंड के लिए एक नजीर बनने जा रही है। और आप सभी लोग उसमें अपनी आहुतियां दे रहे हैं, आप सभी लोग उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। वाकई में आप पर मां कोट भ्रामरी की, बाबा वैद्यनाथ की, बाबा बागनाथ की और तमाम जो हमारे देवी देवता हैं उनका बहुत बड़ा आप पर आशीर्वाद है, क्योंकि आप एक ऐसा पुण्य का कार्य करने जा रहे हैं। अगर बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, हंसने मत आइए, आओ आप भी आओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ। खेती बचाओ। इलेक्शन से ठीक पहले बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ। हंसी मत चचा, आइए आप भी आओ, आओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, खेती बचाओ, खेती बचाओ, खेती बचाओ। ये देखिए, बंदर भगाओ खेती बचाओ रैली टैक्सी स्टैंड गरुड़ में आप पहुंची है। आप देख सकते हैं रैली का एक शानदार नज़ारा। खेती बचाओ बंदर भगाओ, ज़बरदस्त रैली चली है। ये देखिए, इस रैली का नज़ारा आप देख सकते हैं गोकुल पहाड़ी यूके ब्लॉक में। बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, अपने आप को बचाओ, जनमानस को बचाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ। और उसके बाद फिर क्या था, फिर हमने जो है इनको मौका दिया, लेकिन फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि नहीं चेते। पता चले कि यार रवि बिष्ट भड़काना चाहते हैं, या हरी जोशी जी के मन में क्या है कि यार वो कुछ और करना चाहते हैं इस अभियान के बहाने। हमने कहा पहले चेक कर ले, देखिए समस्या है या नहीं। तो उसके लिए हमने गांव-गांव हम गए, बताइए अगर बंदरों की समस्या है तो 10 तारीख को भगवानखुला मैदान में अपनी शिकायत दर्ज करिए। और आपने देखा होगा वीडियो, लोग परेशान थे और करीब 3000 की जनता वहां पर उपस्थित हुई, और 1429 लोगों ने तो बकायदा वहां पर आकर के जो साइन कर सके उस दौरान, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 2 बजे तक था, तो 2 बजे तक, बल्कि फिर साइन करने फिर आए थे कुछ महिलाएं। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष रवि बिष्ट जी और हमारे उपाध्यक्ष गोपाल राम जी अपने स्कूटी से कुछ गए। तो हुआ क्या मजे की बात, मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक एडवोकेट को यहाँ उपस्थित क्यों होना पड़ रहा है जबकि उसका स्थल ये नहीं है।
उसका ये सड़क नहीं, ठीक है, मैं मिलक गवाड़ा एजेंशन मतलब मिलक गांव का छन, ये गांव विधायक छन, मगर ये दर्द छ कि हमार पहाड़ भलोंटे, हमार गांव गाड़ भलोंटे नहीं, हमार जंगल जंगल जमीन सब भलोंटे हैं, यहाँ लोग सुकून ढूंढते हैं जो मिले चालू, लेकिन जब है काम में जो जग छू वो हमें इतर ये भटके हुए हैं और हम आप सबको भी भटका रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये स्थितियां क्यों हो रही हैं, ये विचार करने की स्थिति है। तो डीएम साहिबा ने हमारा प्रत्यावेदन लिया, जनता दरबार में प्रत्यावेदन लिया, लेकिन हद हो गई कि उसको शामिल जब आता है, सुबह अखबार में आता है 13 शिकायतें दर्ज हुई केवल बागेश्वर जिले में, केवल मतलब बागेश्वर जिले की अगर बात करें डीएम कार्यालय में कितने शिकायत दर्ज होती हैं, केवल 13, और उसी समय उनका निपटारा कर दिया। हम देख रहे थे हमारे विधायक जी वहां पर बैठे हुए थे, शिव मिस्त्री जी बैठे हुए थे और उधर वहां सुरेश गढ़िया जी बैठे थे। हमने कहा अगर आपको मुख्यमंत्री जी को बोल दीजिए, अगर उनको 11 बजे जो टाइम दिया है मिलने का टाइम नहीं है, तो हमें भी 3 बजे मिलने का टाइम हमारे पास भी नहीं है। तो हम उनके 3 बजे का टाइम को रिजेक्ट करके आए कि हमने कहा इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम अपना खर्चा करके आए। आप तो जब मर्जी तब मिलते रहो, आप कोई हम यहाँ अपने शराब का बार या जिसने ये काम करना था तुम हमारे सामने हो, हमने तुम्हें बता दिया, तुम जानो। अब उनको लगा कि यार ये शर्मा शर्मी वहाँ से आए हैं, अगर ये नहीं मिलके जाएंगे उसमें भी डीके जैसे शामिल है, फिर ये तो इनका भंडाफोड़ करेगा, नहीं ये काम करते। फिर वो उनका एक कार्यक्रम है उधर, वही हमने कहीं भी लाओ यार, हमें कोई वहाँ अंदर थोड़ी बैठना है, हम तो खड़े खड़े मिल लेंगे। तो तब जाकर के इमरजेंसी में खड़े खड़े वहाँ पर हम मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने सचिव से कहा कि जो सचिव हैं उनको आदेश किया कि भाई आप इसको देखो, हम इसमें बताना हमें रिपोर्ट क्या है। 112 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी, आप उसको पढ़िए, 112 पन्ने उसमें सब कुछ है, उसका समाधान भी उसमें लिखा है। जनता ने यहाँ पर सुझाव दिए, न कोई विधानसभा में प्रश्न लगाया, न उसके लिए कोई काम किया, और फिर मजबूरन हम क्या करते हैं, क्या हम ये सोच मतलब ये हम चुप हो जाते हैं, किसके कारण चुप हो जाते हैं, किसके डर से चुप हो जाते हैं, किस लिए चुप हो जाते हैं। तो हमने आज हम विशाल जन आक्रोश रैली की शक्ल में गरुड़ से चल करके बैजनाथ तिराहे तक आए हैं। सर, हम सरकारों से अभी भी निवेदन करना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के विरोध के नारे नहीं लगा रहे हैं, हम अभी कह रहे हैं कि आपके इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, कि आप कुछ करिए। ये कतूर की घाटी जो आज परेशान हो गई है, हाथ हो गई है, त्रस्त हो गई है। ये देखिए मित्रों, मैं घर पहुंच चुका हूं और शाम के 7 बज चुके हैं। मैं अपना ब्लॉग को आप यहीं पर विराम करता हूं। आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा खेती बचाओ बंदर भगाओ, एक विशाल रैली निकली थी गरुड़ चबूतरा से बैजनाथ चौराहे तक। आपको मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से पूरी रैली का एक शानदार नज़ारा दिखाया। आप लोग ज़रूर देखें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कराएं। इसी के साथ आपको फिर मिलता हूं नए दिन पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।